आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 70 से ऑनवर्ड। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो पीछे हैं, उनको अभी हमने रिवाइज़ किया है। उसके बाद अब हम चलते हैं आर्टिकल 70 की तरफ। 70 हमें बताता है कि औरल एविडेंस क्या है, जिसको हम ज़बानी शहादत भी कहते हैं। औरल एविडेंस के बारे में हमें बताता है आर्टिकल 70 औरल एविडेंस। हर वो चीज़ औरल एविडेंस है जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं है। हर वो चीज़, एवरीथिंग, एवरी स्टेटमेंट इज oral evidence which not document। जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो ऑरल एविडेंस है। जो भी स्टेटमेंट लीजिए, ऑल एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय द ऑरल एविडेंस। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट के ज़रिए प्रूव नहीं की जाएंगी, वो किस के ज़रिए प्रूव होंगी? वो ऑरल एविडेंस के ज़रिए प्रूव होंगी। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ते हैं जी, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आर्टिकल 71 हमें बताता है मस्ट बी डायरेक्ट, यानी जो ज़बानी शहादत है वो क्या होनी चाहिए? ज़बानी शहादत जब भी दी जाए वो डायरेक्ट होनी चाहिए। मैंने फ़लाँ से सुना नहीं होगा, मुझे फ़लाँ ने कहा कि मैंने देखा है, या फ़लाँ ने महसूस किया, नहीं। अगर एक केस में फॉर एग्जांपल ए आके बात बताता है कि मैंने सुना, मैंने देखा, या मैंने महसूस किया, परसीव किया, महसूस किया, या उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, यानी कोई भी काम करना है वो आपने खुद किया हो, डायरेक्ट किया हो, उस चीज़ के मुताल्लिक आप ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। उस चीज़ के मुताल्लिक ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते कि मुझे फ़लाँ ने बताया, मैंने फ़लाँ से सुना, या फ़लाँ ने देखा और उसने मुझे बताया, या फ़लाँ ने ये चीज़ महसूस की कि इस तरह हो सकता है। वो चीज़ ऑरल एविडेंस में नहीं मानी जाएगी। ऑरल एविडेंस में डायरेक्ट जो चीज़ होगी वो ही कंसीडर होगी। इसको अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। Oral evidence must in all cases whatever be direct, that is so, that is to say, sorry, यानी जो चीज़ भी कही जाएगी, जिस चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो डायरेक्ट होनी चाहिए। इफ़ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन, जिस फैक्ट के मुतल्लक भी आप बात करेंगे आपने वो खुद देखा होगा, यानी इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही saw it, जो कहेगा, जो उसके मुतल्लक एविडेंस देगा, वो बताएगा कि मैंने देखा है। इफ इट रेफर टू द फैक्ट विच कुड बी heard, ही मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही heard it, जो किसी चीज़ के मुतल्लक बताएगा वो ये बताएगा कि मैंने खुद सुना है, देखा है। तीसरी बात, if it refer to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived by that sense or in that manner, यानी जिस चीज़ के मुतल्लक भी बात होगी वो उस चीज़ के मुतल्लक बताएगा कि इस चीज़ को मैंने खुद फील किया है, महसूस किया है, या परसीव किया है। ठीक है, if it refer to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds। एक बंदा कहता है कि ये चीज़, ये मशवरा, ये बात ठीक है, अगर उस चीज़ पर उसकी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है, पर्सनल ग्राउंड है, तब मानी जाएगी। या ये नहीं कहा जाएगा कि वो इस चीज़ के मतलब ये सोच रहा था, नहीं, आप क्या कहते हैं वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, provided that the opinions of expert expresses in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is
dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. Provided further that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it think fit, require the production of such material thing for its inspection. Provided further that if a witness is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or his attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court regards as unreasonable, a party shall have the right to produce shahadul ala shahada by which a witness can appoint two witnesses to depose on his behalf except in the case of हदूद. अब बात इसमें यह है कि एक पहले पैरे में वो कहता है कि एक ट्रीटी एक मुआहदा है, उसको पेश करने वाला मर जाता है या उसको बनाने वाला, उसको लिखने वाला मर जाता है एक मुआहदे को, तो वो बंदा आके गवाही दे सकता है जिसने उस चीज़ को सुना हो. वो पहले सारी चारे जो तीनों कंडीशंस हैं ना उस पर अप्लाई होंगी. जिसने वो मुआहदा होते हुए देखा हो, वो करते हुए सुना हो, या उसको उस हालात को महसूस किया हो, या उनके मतलब कुछ बात बताई, दूसरे बंदे की नहीं. अब वो बंदा किसी वजह से भी गवाही देने के लिए नहीं आ सका, मर गया, या वो इस पैसे उसको खर्चा नहीं पहुंचा गवाही देने के लिए, आने के लिए एविडेंस के एक्सपेंसेस भी होते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें हैं कि जस्ट वो बंदा चलेगा जो ऊपर वाली तीनों कंडीशंस में फॉल करता है. नीचे ये कहते हैं कि अगर ऑरल एविडेंस से एक चीज़ के मतलब बताई जाती है, एक मटेरियल थिंग है, तो कोर्ट उसको प्रोड्यूस का, उसकी प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकती है कि अगर अच्छा इस चीज़ के बारे में है तो उसको पेश कर दो. ठीक है. उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 72 और ऑरल एविडेंस का पता चल गया ना एक चीज़ कि मस्ट डायरेक्ट, ये जिस बंदे ने भी बताना है ना आगे ज़ुबानी गवाही देनी है वो उससे डायरेक्ट रिलेट करती है. ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर्टिकल 72, ये बात आ गई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की. Proof of contents of documents. The contents of document must be proved either by primary or by secondary evidence. अब जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स है आर्टिकल 72 हमें क्या बताता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी. पहले डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्राइमरी और दूसरे, एक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए दो चीज़ें हैं. अब हर चीज़ का फर्दर आर्टिकल 73 हमें बताता है जी प्राइमरी एविडेंस के मुताल्लिक या प्राइमरी डॉक्यूमेंट के मुताल्लिक. बात सेम ही है. अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? हर वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है. प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा है? ओरिजिनल. अब इसमें ओरिजिनल में भी फर्दर एक बात है, उसकी एग्जांपल देता हूं. हम कोर्ट से एक केस की कॉपी करवाते हैं या किसी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड किसी भी अदारे से कॉपी करवाते हैं, एक टाइम में 3 कॉपियां करवाते हैं. वो तीनों की तीनों ओरिजिनल है प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि वो कोर्ट से टेस्टिफाइड है सारी. ठीक है. एक टाइम में, ये मैं नहीं कह रहा, ये डिफरेंट हमारी रूलिंग्स जजमेंट्स कह रही हैं. ठीक है. मैं आपको जो भी कंसेप्ट दूंगा वो एक ऑथेंटिक कंसेप्ट होगा. यानी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस है, उसकी फर्दर जो कॉपियां हैं वो क्या है? वो सेकेंडरी एविडेंस है. लेकिन एक चीज़ का फॉर एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती,
जस्ट उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हम कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, अदालत से कॉपी लेते हैं, वो कभी हमें अदालत ने ये किया है कि अपनी फाइल ही उठा के दे दी है, नहीं करती। अदालत हमें क्या करती है, अटेस्टेड कॉपी बना के देती है, अपने साइन शुदा स्टैम्प शुदा कॉपी देती है, जिसको हम एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज ए यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। हर वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल फॉर्म में हो, जो बजाते खुद जिसको हम चेक कर सकते हो। इसमें जो आपके एविडेंसेस वगैरह हैं वो क्या कहते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। होता इसमें क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट को जब भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो इस पर चेक कर एक स्टैंप लगाई जाती है। अगर किसी ने प्राइमरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हों तो उस पर एक स्टैंप लगती है, ओरिजिनल वेरीफाइड एंड रिटर्न। किसी ने किसी केस में डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाए हों तो उसमें एक स्टैंप लगाते हैं, जो कॉपी अपने पास रखते हैं एज एविडेंस, उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं, ओरिजिनल वेरीफाइड एंड रिटर्न। यानी हमने ओरिजिनल देख ली है, उसके बाद रिटर्न कर लिए, तब कॉपी रखते हैं वो। सेकेंडरी एविडेंस, अब ये बातें वो हैं जो सीजे वाली बातें या किसी और एग्ज़ाम वाली बातें, लेकिन हम इसको लॉ गेट में पढ़ेंगे। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स इंक्लूड्स, अब इसमें एक और बात आ गई है, अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन्ड। पहले मैंने बात वो की थी, वो डॉक्यूमेंट जो हमें डायरेक्ट ना मिल सकता, उसकी जो कॉपी मिलेगी वो प्राइमरी एविडेंस है। बाकी नॉर्मल जितने भी हम सर्टिफाइड कॉपीज लगाएंगे वो सारे कहाँ आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। कॉपीज मेड फ्रॉम द original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of copy and copies compared with such copies made from a compared with the original। article 74 secondary evidence। जितनी भी कॉपियाँ वगैरह हैं, कॉपी से कॉपी बनवाई जाए, फैक्स से कॉपी, वो फैक्स क्या कहते हैं, वो जो आजकल कॉपी वाली हमारी मशीनें चली हुई हैं, उनसे जितनी भी कॉपी से कॉपी करवाई जाती हैं वो सारी क्या है, सेकेंडरी में। उसके बाद काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, oral account of the contents of a document given by some person who has himself seen it। काउंटर पार्ट, जो एक चीज़ किसी के खिलाफ कही हो, ये सारी क्या है जी, ये हमारी सेकेंडरी एविडेंस है। oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it, ये भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगी, जो किसी बंदे ने औरल शहादत के बारे में दूसरे बंदे ने दी हो शहादत। एक डायरेक्ट होती है, एक उसके काउंटर में भी आ जाती है शहादत। टाइम डिक्लेरेशन नहीं आएगी, वो और सीन, बात नहीं समझ रहे। एक ने शहादत दी, उसका काउंटर भी तो होना है ना, वो कहता है जी ये जितनी ये बता रहे इतनी है, बात पूरी ये, एक बंदे के थोड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 75 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर मेंशन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहते हैं कि जो भी केस है उसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना चाहिए। प्रूफ ऑफ प्राइमरी एविडेंस। बाकी जो होंगे उनको सेकेंडरी के मुताबिक
किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेयर इन मेंशन। उसके बाद आर्टिकल 76 केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ये कौन सी सूरत हाल हैं जिनमें सेकेंडरी जो एविडेंस है या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेलिवेंट होते हैं। When the original is shown or appear to be in the possession of power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject the process of the court or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in Article 77 such person does not produce it। अब एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है लेकिन वो पेश नहीं किया जा रहा, या जिसके पास है वो पेश करना नहीं चाह रहा, या उसको नोटिस नहीं टाइम पर हुए, या कोई भी बात है, तब क्या होगा? तब हम सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। When the existing condition or contents of the original have been proved by admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। एक बंदा किसी चीज का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पेश करता है, कॉपी पेश करता है, जिसके खिलाफ पेश किया जा रहा है वो उसको एडमिट कर लेता है, जी ये ठीक है, उस वक्त प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है। यानी प्राइमरी का क्या है? फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है, सेल डीड है, उसके बारे में उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, उसकी कॉपी होती है, जिसके खिलाफ उसको पेश किया जाता है वो कहता है जी ये ठीक है, ऐसे ही हुआ था, उसने मान लिया। अब आपको ओरिजिनल लाओ ना लाओ, उसने तो मान लिया ना, दैट्स इट, बात खत्म। When the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from its own default or neglect produce it in reasonable time। एक डॉक्यूमेंट है ही नहीं, गुम हो चुका है, सड़ चुका है, तबाह हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ज़ाया हो चुका है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे? प्राइमरी को नहीं है तो सेकेंडरी यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास है जी फर्दर, when due to the volume or bulk of the original copies thereof have been made by the means of microfilming or other modern devices। एक चीज़ बंडल्स की फॉर्म में, उस सारी को लाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसका जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसकी कॉपी ला के उसके एज सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। when the original is of such a nature is not to be easily movable। अब एक चीज़ ही ओरिजिनल इस फॉर्म में है कि उसको इजीली वहाँ से मूव ही नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? उसकी सेकेंडरी चीज़ चलेगी। इसमें होता क्या है कि बाज़ चीज़ों के, इसको अगर थोड़ा सा इस चीज़ में देखा जाए तो बाज़ नक्शा जात, मैप्स, प्लान वगैरह फिक्स होते हैं किसी प्लेस में, किसी बिल्डिंग में। अब उसको वहाँ से उस हालत में उठा के लाना या उस चीज़ को उधर से मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या किया जाए? उसकी कोई तस्वीर है, उसकी उस तरह का कोई कॉपी बनी हुई है, तो उसको ला के एज ए डेमो या एज ए सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। When the original is a public document within the meaning of Article 85, ए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट हर किसी को तो नहीं मिल सकता ओरिजिनल कि ये सारा रिकॉर्ड ले जाओ, नहीं, क्या होगा? उसकी कॉपी मिलेगी। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this officer or by any other law enforced Pakistan to be given in evidence। यानी अटेस्टेड कॉपी कोई भी है जो पाकिस्तान में एज एविडेंस यूज हो सकती है, वो सेकेंडरी एविडेंस एज उसको आप यूज कर सकते हैं। When the original consists of numerous account of other document which cannot conveniently by examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। यानी ज़्यादा डॉक्यूमेंट, नंबरस अकाउंट्स हैं ओरिजिनल के, आपको उनमें से कोई एक चाहिए, इसकी बजाय कि आप सारे खाते लाएं, वो एक जो आपका स्पेसिफिक पोर्शन है उसको ला के एज सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। When an original document forming part of a judicial record is not available and only a certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall also be admissible as a secondary evidence। अब बात इसकी समझ आ गई कि अदालती रिकॉर्ड तो हर किसी को नहीं ना मिलता, तो वो उसको आप एज ए सेकेंडरी एविडेंस यूज़ कर सकते हैं उसकी कॉपी को। इसमें फर्दर ये होता है कि जब वो अदालती रिकॉर्ड या किसी डॉक्यूमेंट का हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं भी होती, तो हम उसकी डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन साथ लगा कर ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अटेस्टेड नहीं है, हम उसको साथ अटैच कर देते हैं। रोबन ऐसे ही है। ठीक है, मैंने कहा शायद भूल गया हो।
आर्टिकल्स ये था 76, अब हम करने जा रहे 77। रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, यानी एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो दूसरे को बताना भी तो पड़ेगा ना कि इसको प्रोड्यूस करो, लाओ। Secondary evidence of a contents of document referred in Article 76, paragraph A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence as a previously given to the party in whose possession or power the document is or to is advocate such notice to produce it as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law, when then such notice has the court considered reasonable under the circumstances of the case। अब एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए अदालत क्या करेगी? अदालत या आप उस मेन ऑपोजिट पार्टी को जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है या उसके कौंसल को आप नोटिस भेजेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। अगर आप नोटिस नहीं करते तो जो ऑर्डर कोर्ट को मुनासिब लगेगा वो करेगा, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other cases in which the court thinks fit to dispense with it। अब ये नीचे सूरत हाल दी गई है जहाँ पर प्राइमरी एविडेंस को लाने के लिए, ओरिजिनल एविडेंस को लाने के लिए अगर ज़रूरत नहीं है तो वो डिस्पेंस ही साथ लग जाएगी। बात मैंने बताई। When the document is to prove is itself a notice, when जब डॉक्यूमेंट खुद ही प्रूव हो जाए तो वो नोटिस ही नोटिस है। When from the nature of the case the adverse party must know that it will be required to produce it, जब अगली पार्टी खुद ही जानती हो दूसरी पार्टी इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना लाजमी है या मैंडेटरी है, उसमें उसको नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। When it appear or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force, जब दूसरी पार्टी को पता हो कि हमने इस डॉक्यूमेंट की जो पोजेशन है, इसका जो कब्जा है, या ये डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया हुआ है बाय फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हासिल किया, या जबर के साथ, जुल्म के साथ, या किसी से छीन कर लिया हुआ, तो उसको पता है ये तो पेश करना होगा। When the adverse party or his agent has the original in court, जब दूसरी पार्टी को पता हो कि इसको कोर्ट में होना चाहिए। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, जब एडवर्स पार्टी इस चीज़ पर मान जाए इस चीज़ को कि ये डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, तो तब नोटिस करने की ज़रूरत। अभी हम वो कंडीशंस पढ़ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि किन सूरत हाल में दूसरी पार्टी को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए। अब पहले में वो कहता है कि एक डॉक्यूमेंट ही अदालत में पड़ा हुआ है ओरिजिनल, तो उसमें नोटिस क्या हो गया, ऑलरेडी पता है। इसमें ये कहता है नंबर 5 पे कि अगर एक पार्टी एडमिट कर ले या बता दे अदालत को कि वो डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, तब भी नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। When the person in possession of the document is out of reach of or not subject to the process of the court, एक बंदा है ही रीच से बाहर है, पहुँच से बाहर है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे आर्टिकल 78, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलाइड टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। इसमें हम लोगों के साइन चेक करेंगे कि ठीक हुए हैं या नहीं हुए। Article 78, proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced। 78, कानून शहादत ऑर्डर 1984, if a document is alleged to be signed or to have been writing wholly or in part by any person, एक डॉक्यूमेंट जिसके बारे में कहा जा रहा है या किसी पर अलेज किया जा रहा है, उस पर लगाया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा है या इसने साइन किया। The signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person handwriting must be proved to be in his writing। यानी वो डॉक्यूमेंट जिस पर अलेज किया जा रहा है वो किससे प्रूव किया जाएगा? बाय
हिज हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग से प्रूव किया जाएगा। कोई जाए यार। प्रॉब्लम, नीचे जाओ, मार्कर दूसरे लेके आओ। उसके बाद है जी आर्टिकल 78A। आर्टिकल 78 है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। (78A) proof of electronic signature and electronic document. If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system, and where such allegation is denied, the application of a security procedure to the signature or electronic document must be proved. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मोस्टली वही होते हैं जो मेल्स वगैरह के ज़रिए हम भेजते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह हम चेक करते हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर उनको प्रूव करना है तो उसको एक सिस्टम के ज़रिए, सिक्योरिटी जो है, थंब इम्प्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड होते हैं ना, हमने कोई पासकोड अपने रखे होते हैं एंटर होने के लिए, कुछ लॉकर्स खोलने के लिए, कुछ चीज़ों को खोलने के लिए, ठीक है। अब वो अगर प्रूव ही नहीं होते तो कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी सिस्टम ही उसको चेक करेगा ना, आया ये वाकई उसी बंदे के हैं या किसी और के। अगर वो डिनाई करता है और वाकई उधर प्रूफ भी नहीं होते तो उसको डिनाइल समझा जाएगा। If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system, के जरिए, and where such allegation is denied, the application of a security procedure to the signature or the electronic document must be proved. अब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कोई इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है, उसने उसको जनरेट किया है, कोई इंफॉर्मेशन टूल है इलेक्ट्रॉनिकली। अब वो उससे डिनाई करता है तो वो क्या होगा? उसके बाद फिर उस अदारे को, उस प्रोसीजर वाले अदारे को एप्लीकेशन दी जाएगी कि इसको प्रूव करो, आया ये जो बंदा जिससे डिनाई कर रहा है, जिस पर एलिगेशन इसका लगाया जा रहा है, ये इसके हैं या नहीं है। वो जो रिपोर्ट देगा उसको, अगर वो डिनाई कर देगा वो सिस्टम, तो वो डिनाइल कंसीडर होगा। अगर वो प्रूव कर देगा तो वो जिस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिस पर उसको थोपा जा रहा है, उसके ही कंसीडर होंगे। उसके बाद है जी आर्टिकल 79। Proof of execution of document required by law to be attested. If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. If there be two attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence, provided that it shall be necessary to call at an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of the Registration Act 1908। अब इसमें ये कहता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको दो विटनेस के जरिए प्रूव करना जरूरी है, और उनको प्रूव करने के लिए कौन विटनेस बुला रही है? कोर्ट बुला रही। कोर्ट कहती है दो, ये डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड विद टू पर्सन, और वो गवाही देने के काबिल हों, देन माना जाएगा। अगर वो काबिल नहीं है तो उस गवाही को, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता, उसकी एग्जीक्यूशन, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। एक डॉक्यूमेंट है जिस पर अमल दरामद करवाना है, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, एग्जीक्यूशन करवानी है। एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कोर्ट रिक्वायर्ड करती है अगर कि इसके दो विटनेस होने चाहिए,
और वो विटनेस अवेलेबल नहीं है तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ थी। उसके बाद जी आर्टिकल 80, मोस्टली इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं जो प्रूव करवाने पड़ते हैं? विल होती है, गिफ्ट डीड होती है, बाज़ दफ़ा सेल डीड भी आ जाती है इसमें। तो इसमें इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। कुछ फ़िका में डाइवोर्स को भी अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है, एक डॉक्यूमेंट ही है ना डाइवोर्स भेजना। आर्टिकल 80, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। जब अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं मौजूद तो क्या होगा? इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट विटनेसेस हैव either died or cannot be found and that the document was executed by the person who purport to have done so. अब इसमें ये कहता है कि एक बंदा जिसने इसको प्रूव करना है वो बंदा ही मौजूद नहीं, वो मर गया है या मिल ही नहीं रहा, फिर उसको प्रूफ कैसे किया है? प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, जब अटेस्टिंग विटनेस फाउंड नहीं कर रहा, और कैन नॉट बी फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु परपोर्ट टू हैव डन सो। तो वो बंदा उसकी तरफ से इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा जिसकी तरफ इसको प्रपोज किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है या कहा जा रहा है, जिससे इसको रिलेट किया जा रहा है, उसके मुताबिक इस डॉक्यूमेंट पर अमल दरामद होगा, उसके मुताबिक इसको साबित किया जाएगा। उसके बाद ही आर्टिकल 81, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्ट अ डॉक्यूमेंट। Admission of execution by party to attested document. The admission of party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. एक डॉक्यूमेंट है, उसके लिए कितने जी वो अटेस्टेड चाहिए, और जो विटनेस हैं वो उसको अटेस्ट कर देते हैं, देन उसके लिए और कुछ ज़रूरी नहीं है, बस बात ख़त्म। वो इसके अगेंस्ट उसकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, अमल दरामद के लिए करने के लिए काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल एक विल है, एक डीड है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके दो गवाह मिल जाते हैं हमें, ये मेरे सामने हुआ है, या कोई रजिस्ट्री के कोई डॉक्यूमेंट होता है, गवाह लिखते हैं ना हम, हर डॉक्यूमेंट में दो गवाह होते हैं, तो वो जो जिन डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना होता है दो विटनेस से, और वो विटनेस मौजूद है, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। वो कहेंगे ये हमारे सामने हुआ है और उनका नाम भी है डॉक्यूमेंट के विटनेस में, बात खत्म। आर्टिकल 82, प्रूफ when attesting witness denies the execution. If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence. वो डॉक्यूमेंट जिसके गवाही मुकर जाए उसको प्रूव करने से इनकार कर दें, अटेस्ट करने से इनकार कर दें, तो उसको बाकी किसी जरिए से अटेस्टेड किया जाएगा, ठीक है, साबित किया जाएगा। उसकी एग्जीक्यूशन पहले उसकी वो क्या कहते हैं एविडेंस होगी, एविडेंस करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। आर्टिकल है जी 83, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। एन attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. एन एक डॉक्यूमेंट है, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको दोबारा अटेस्टेड करवाया जाए, ठीक है। by law to be attested may be proved as if it was unattested, चाहे वो प्रूव भी हो जाए कि ये अनअटेस्टेड, फिर भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी आर्टिकल 84,
Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved. In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written, or made any signature, writing or seal admitted or proved to be satisfaction of the court to have been writing or made by that person, may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. The court may direct any person present in court to write any word or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person. This article applies also when the necessary modification to finger impressions. अब एक चीज़ के मुताल्लिक़ एक चीज़ के सिग्नेचर चाहिए, राइटिंग चेक करनी है, या उसकी किसी डॉक्यूमेंट पर कोई सील लगी है, उस पर कोई बात आती है, अगर डॉक्यूमेंट अदालत ज़रूरी समझती है, उस बंदे को प्रोड्यूस करके अदालत में उसकी प्रोडक्शन करवा कर उसको अदालत मंगवा कर बुलवा कर क्या कहेगी कि यहाँ कोई वर्ड लिखो, ताकि क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन करती है कि आया ये राइटिंग इसकी मैच करती है, कुछ उससे लफ्ज़ लिखवाती है, कुछ चीज़ें लिखवाती है ताकि उसकी हैंड राइटिंग को मैच किया जाए। ठीक है, जैसे अभी हम शुजा से कुछ चीज़ें लिखवाएंगे और इसको चेक करेंगे कि इसको कितनी चीज़ें याद है, हमें भी तो कंपैरिजन करना है, नहीं करेंगे तो। आर्टिकल 75, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओ सॉरी, नंबर का आगे पीछे हो जाता है। 85, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा है जी? सरकारी होता है यार, आई नो। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। Documents forming the acts or record of acts of the sovereign authority, official bodies and tribunals of public officer, legislative, judicial, executive, any part of Pakistan or of foreign country, public record kept in Pakistan, or private documents, documents forming part of the record, judicial proceeding, document required by the maintained by a public servant under any law, registered document to the execution, whether is not disputed, certified certificates deposited in a depository pursuant to the provisions of the Electronic Transaction Ordinance 2002। यानी वो डॉक्यूमेंट जो किसी सरकारी बंदे की कस्टडी में है, किसी सॉवरन अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट है, किसी अदारे का डॉक्यूमेंट है, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का डॉक्यूमेंट है, कोई वो क्या कहते हैं कि अदालती रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, कोई भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसमें कोई किसी न किसी हवाले से सरकार इन्वॉल्व है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सिंपल सा फार्मूला रख लें, हर वो डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट in which government involved, हर वो डॉक्यूमेंट जिसमें गवर्नमेंट किसी न किसी तरह इंटरफेयर कर रही है, वो सरकारी, चाहे उसके पास पड़ा हुआ है, चाहे उसकी कस्टडी में है, चाहे उसके ऑर्डर से जारी हुआ है, चाहे अदालती है, गैर अदालती है, किसी दफ्तर का है, किसी अदारे का है, वो क्या है जी, सरकारी डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। इतनी सी बात है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। सर्टिफाइज कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 87, बड़ा काबिल गौर आर्टिकल है।
certified copies of public document. Every public officer having the custody of a public document which any person has a right inspect shall give the person on demand a copy of on payment of the legal fees. Therefore, together with the certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copy so certified shall be called certified copy. अक्सर लोगों को नहीं पता सर्टिफाइड कॉपी किस डॉक्यूमेंट के तहत हम डिमांड कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी अदारे का डॉक्यूमेंट। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी लेनी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 सर्टिफाइड कॉपी 87 के तहत सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। कानून शहादत आर्टिकल 87, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में डिपार्टमेंट जाके इसको डिमांड कर सकते हैं अगर वो अलाउ है तो। और डिमांड करने पर उनकी जो प्रिस्क्राइब फीस होगी 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी टिकटों का उनका हर डिपार्टमेंट का अपना एक सीन होता है, जिसकी उसकी जो भी फीस होगी वो पे करने के बाद ऑन डिमांड आप वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल का अटेस्टेड कॉपी है, ताकि आप उसको एज ए यूज़ कर सके जिस पर्पज़ के लिए भी आप उसको ले रहे हैं। यानी कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है, अटेस्टेड किसी भी डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेड कॉपी हम डिमांड करते हैं इस डॉक्यूमेंट्स की, कोई बंदा आपको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। आर्टिकल 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बी बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी 88। अब ये प्रोडक्शन की बात आ गई। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, such certified copies may be produced in proof of the contents of the public document or part of the public documents of which they purport to be copies। जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी के बारे में इशारा किया जा रहा है कि ये फलां डॉक्यूमेंट की पब्लिक अटेस्टेड कॉपी है, वो उसको प्रूव करने के लिए कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट, अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उसकी हमें अगर नई कॉपी मिलती तो उसका मतलब ये है कि हम उसकी अटेस्टेड कॉपी यूज़ करते हैं। ठीक है। आर्टिकल है जी 89 प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे है, लेकिन हमने कंसेप्ट पढ़ना है। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड एज फॉलोज। अब ये एक लंबी लिस्ट है लेकिन हम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो गर्मी भी लगेगी। खोल दो उसको। किसी ने मंटू का अफसाना पढ़ा हुआ है? खोल दो। तो बुक्स बाकी भी पढ़ा करो लॉ के अलावा। होता क्या है कि बंदे के ज़हन में अल्फाज आते रहते हैं, चीज़ें ज़हन में आती रहती हैं, तो लेकिन अभी लॉ सिर्फ लॉ गैड को पढ़ना। ये ना आजकल ही कोई ना 3-4 वो नावल ख़रीदे हों या कोई 3-4 बुक्स ख़रीदी और वो सारा टाइम उनमें गुजारा हो, पता चले लॉ गैड की तरफ SHO लगे हों। वो हमारा होता ये था जब हम लॉ कर रहे थे, तो शायद आपके दौर में भी हो, तो जिसकी सप्लियाँ आती थी हम ये नहीं पूछते थे कितनी आई हैं, हम ये कहते थे कितने स्टार लगे हैं। वो बाज़ कहते थे ASI बन गया, बाज़ कहते थे SHO बन गया यानी उसको 3 फुल लगते हैं। तो आप लोगों ने स्टार नहीं लेने, नंबर लेने इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। एक्टर्स एक्टर्स की बात आ गई यार। एक्ट्स, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन एनी of its department or of any provincial government or any department of any provincial government by the records certified by the heads of those departments respectively, or by any document purporting to be printed by other order of any such government
यानी ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको बाकी तरीकों से जब हम प्रूव करेंगे तो ये उनके जो हेड हैं ये उनको साइन वगैरह और इनके नोटिफिकेशन वगैरह से हम इनको ऑर्डर ऑफ एनी सच गवर्नमेंट कौन कौन से द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर बाय द जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली और बाय पब्लिश एक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट और बाय कॉपीज purporting to be printed by order of the government concerned, the acts of the executive or the proceedings of the legislature or of a foreign country by journals published by their authority or commonly received in that country as such or by a copy certified under the seal of the document a country or sovereign or by a recognition there in some federal act. The proceeding of a municipal body in Pakistan by a copy of such proceedings certified by the legal keeper thereof or by a printed book purporting to be published by the authority of a such body. Public document of any other class in a foreign country by the original or by a copy certified by the legal keeper thereof with the certificate under the seal of a notary public or of a Pakistan consul or diplomatic agent that the copy is duly certified by the officer having the legal custody the original and upon proof of the character of the document according to the law of the foreign country. Proof of the other public documents. जो बाकी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन है, जिस अदारे ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो उसको प्रूव करेगा. कोई लॉ जर्नल है, जिस अदारे ने वो लॉ जर्नल जारी किया वो उसको प्रूव करेगा. कोई फॉरेन कंट्री का डॉक्यूमेंट है उसको वो फॉरेन वो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक जो एजेंट है जो फॉरेन मिनिस्टर या उसके बाद हमारे क्या होती हैं एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो उनको प्रूव करेंगे. कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं नोटरी पब्लिक के ज़रिए सर्टिफाइड होते हैं. कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या कहते हैं म्यूनसिपल अदारों के होते हैं जो उनको डिपार्टमेंट की तरफ जारी होते हैं. तो वो जिनकी तरफ जारी होंगे वही प्रूव करेंगे कि ये आया ठीक है या गलत. प्रूव करना है, साबित करना. प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स. आर्टिकल 90 की बात होने जा रही है. Presumption as to genuineness of certified copies. The court shall presume every document purporting to be a certified copy or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purport to be duly certified by any officer of the federal government or a provincial government to be genuine, provided that such document is substantially in the form and purport to be executed in the manner directed by law in it that behalf. The court shall also presume that any officer by whom any such document purport to be signed or certified held when the signed it the official character which he claims in such document. इसमें वो ये कहता है कि presume every document purporting to be certified. लॉ ये करेगा वो presume करेगा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको लॉ ये presume करेगा कि ये अटेस्टेड है या इसका जो जिसने इसको अटेस्टेड किया है जिसने इसको सर्टिफाई किया है जो भी वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा अदालत में लॉ इसको समझेगा कि ये जेन्युइन है, ये ठीक है. क्योंकि कानून ये समझता है कि जिस बंदे ने लॉ कहता है कि जिस बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड किया होगा उसने लाजमी ओरिजिनल का पूछा होगा या ओरिजिनल देखने के बाद अटेस्टेड किया होगा. आप लोगों में से कितने लोगों ने अक्सर अप्लाई किया होगा और डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने होते हैं तो जिस गजटेड ऑफिसर से आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने जाते हैं वो आपसे पूछता है इसके ओरिजिनल कहाँ पे है. एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अक्सर कॉपी करवाते हैं ना तो वो आपसे डिमांड करता है कि ओरिजिनल भाई किधर है. उनको लॉ कहता है भाई ओरिजिनल देखने के बिना अटेस्टेड नहीं करना. यानी लॉ ये कंसीडर करता है कि जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट पहुंचा है ना अदालत में इसका ओरिजिनल बिल्कुल है, ओरिजिनल देखने के बाद ही उसने अटेस्टेड किया. थैंक यू. आर्टिकल है जी 91. Presumption as to document produced as record of evidence. Whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence
or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law or purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine, that any statement as to circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, and that such evidence, statement or confession was duly taken. अब जो भी डॉक्यूमेंट है जिसकी एक कॉपी पेश की जा रही है, अदालत में पेश किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई जुडिशियल डॉक्यूमेंट है, किसी अदालत से कोई सर्टिफिकेट होके आया, किसी और डॉक्यूमेंट अदारे से आया, उसकी कॉपी पहुंची है, वो जब अटेस्टेड होगा तो उसको जेन्युइन ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि जिसने ये डॉक्यूमेंट भेजा उसने अपनी तसल्ली करके ही भेजा। एक जज के पास से कोई डॉक्यूमेंट आता है, जज पहले साइन करता है, फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। एक जेल प्रिजनर के पास जेलर होता है, उसके पास जब वकालतनामा एक जाता है हमारा, उस पर जेलर की भी मोहर लगी होती है, साइन भी होते हैं, देन उसके बाद वो जो कैदी वगैरह होता है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट जिधर से आएगा वो ये प्रपोर्ट किया जाए, कंसीडर किया जाएगा कि ये जेन्युइन है और उस बंदे ने अटेस्टेड करके भेजा। ठीक है, presumption as to genuineness of document kept under any law. The court shall presume the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept by substantially in the form required by law and is produced from proper custody. अब कोई भी डॉक्यूमेंट है जो एक लॉ ऑफिसर के पास पड़ा हुआ है, जिसको लॉ ने ऑथराइज किया हुआ, या वो एक डिपार्टमेंटल बंदा, किसी अदारे का बंदा, और उसके पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो लॉ उसको ये प्रज्यूम करेगी ये जेन्युइन है, और उसको ये साबित किया जाएगा ये डॉक्यूमेंट ठीक है, फेक नहीं। ठीक है, presumption as to maps or plans made by authority of the government. वो मैप, वो प्लान, वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट जारी करती है, उसको ये प्रज्यूम किया जाएगा ये ठीक है। The court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country and contain any of the laws and the country, or and of every book purporting to the contain report of decision of the courts of such country. अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या है, मैप है, कुछ प्लान्स है, या कोई चार्ट वगैरह, वो जो कैसे पब्लिश हुए विद द परमिशन ऑफ दैट गवर्नमेंट, वो किसी भी गवर्नमेंट से कोई प्लान, कोई मैप, कोई चार्ट या कोई और डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुआ है, उसको ये कंसीडर किया जाएगा ये ठीक है, किसी भी वो बुक में पढ़े हो चाहे, क्योंकि वो बुक तो गवर्नमेंट की इजाज़त से पब्लिश हुई है ना, इट मीन उनको कंसीडर किया जाएगा ये बात ठीक है, ये डॉक्यूमेंट, ये चार्ट, ये प्लान, ये ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 95 है, सॉरी 93 है, 93 हमने कर लिया, 94 पढ़ने लगे। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डिसीजन। अब इसकी बात मैं बताता हूँ। The court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of laws governed of any country and or contain any of laws of the country, and of every book purporting to contain report of decision of the courts of the country. इसकी बात आप सुनो, PLD, CLC, PCRLJ, SCM आर, आगे और भी बहुत सारे, यानी ये बुक्स में जो भी जजमेंट्स होगी, ये बुक्स कौन सी होती हैं, जो लॉ अलाउ करता है, जिनको पाकिस्तानी जुडिशरी अलाउ करती है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि इनमें जजमेंट्स प्रिंट करो, तो वो जजमेंट जो भी होगी इन बुक्स में से कोई भी होगी, वो उसको लॉ उसको सही ठीक कंसीडर करेगा कि ये जेन्युइन है, ये ठीक है। बात समझ आ गई? पर presume as the collection of laws and report of decision. अब फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट है, उसमें कोई बात है, एक्ट भी तो गवर्नमेंट की मर्जी से शाया होता है ना,
ऐसे किसी का मुंह उठा के कोई एक्ट जारी नहीं ना कर देता, छाप देता। गवर्नमेंट पहले बहस करती है, फिर उसको पास करती है। पीएलडी की बुक है, सीएलसी की बुक है, पीसीआरएलजे की बुक है, एससीएमआर की बुक है, कोई बाकी पीएलजे है, पीएलजे है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बुक्स होते हैं, रिसाले आते हैं। अब जितने भी हैं ये कौन शाया करवाता है, किन की परमिशन से होते हैं? गवर्नमेंट के। तो इनमें जो भी जजमेंट होगी, जो भी डिसीजन होगा, उसको जेन्युइन डिसाइड किया जाएगा। हम अक्सर केसेस में रेफरेंस देने के लिए कहते हैं कि पीएलडी 2022 पेज नंबर 25 के मुताबिक ये चीज़ ऐसे है, यानी कि एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, उसके पेज का रेफरेंस दे रहे हैं, उस पर लिखी जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं, और उसके मुताबिक जज भी फैसला कर देता है। क्योंकि जज को भी पता है कि ये जेन्युइन, क्योंकि ये पीएलडी की जो बुक है गवर्नमेंट अलाउ करता है तो छपती है, जज इस जजमेंट को प्रूव करते हैं तो वो जजमेंट वो छापता है। ठीक। प्रिजम्पशन हैज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन। उसके बाद है 95, प्रिजम्पशन हैज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। Presumption as to power of attorney, the court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by your notary public or any court, judge, magistrate, Pakistan consul or vice consul or representative of the federal government was to be executed and authenticated। एक डॉक्यूमेंट के मुतल्लक जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के मुताबिक जिसको दी जाती है उसको एज ए यूज़ करता है, उसको कंसीडर किया जाता है कि ये जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया ये जेन्युइन ही तौर पर दिया गया होता है। लेकिन आप जाली भी होते हैं, कुछ खुद साख्ता भी होते हैं, वो एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं। ऐसे ही है ना, अब तो टिकटॉक पर जाली एक्टर भी हैं, जाली सलमान खान मिल जाएगा, जाली अजय देवगन मिल जाएगा, और पता नहीं कौन कौन मिल जाता है। हाँ, वो बड़ी रिजेम्बलेंस है यार। उसके बाद है आर्टिकल 96, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। 96 हमने 100 करने हैं, 4 रह गए। Presumption as to certified copies of foreign judicial records. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of a Pakistan is genuine and accurate if the document purport to have been certified if in any manner which is certified by any representative of the federal government in or for the such country to be a manner commonly in use in that country for the certified of copy of judicial record। अब किसी दूसरी अदालत का कोई जुडिशियल रिकॉर्ड है, कोई फॉरेन रिकॉर्ड है, उसको किसी फेडरल मिनिस्टर ने, फेडरल एजेंसी ने अटेस्टेड कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म हो, जेन्युइन तस्वर होगी। क्योंकि हमारे जितने भी हैं वो कौन टेस्ट करता है? फेडरल मिनिस्टर होते हैं या जो हमारी एम्बेसीज होती हैं फॉरेन चीज़ों को। तो अगर किसी फेडरल मिनिस्टर ने उसको ओके कर दिया, उस फर्दर उस डिपार्टमेंट के, बात खत्म। आर्टिकल 97, presumption as to book, maps and chart. The court may presume that any book to which it may refer for information or record of public or general interest, that any published map or chart, the statement of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and that the time and place by whom or at which purport to have been written or published। एक बंदे के मुताल्लिक एक डॉक्यूमेंट को, एक रिपोर्ट को तस्वर किया जा रहा है कि ये इसकी है, और उन्हीं दिनों वो शाया हुई हो, वो पब्लिश हुई हो, तो उसको तस्वर किया जाएगा कि ये वाकई ही उसकी है। एक डेज़ में, कुछ हालात में, कुछ दिनों में एक बंदा कोई बुक जारी करता है, कोई चार्ट मैप वगैरह जारी करता है, तो उसको तस्वर किया जाएगा कि ये इसी के ही है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, बैरिया टाउन के जो रेजिडेंशियल प्लान है वो इंटरनेशनली तौर पर जारी करते हैं, जब भी जारी करते हैं, इंटरनेशनली कह लें या पूरे पाकिस्तान में जारी करते हैं, तो हर बंदे को पता चल जाता है कि बैरिया ने इस दफ़ा ये लॉन्च किया, ये स्कीम जारी की, ये प्लान दिया, हर इंसान को पता होता है। वो उनके साथ उसको जेन्युइन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो ऑफिशियली तौर पर वो उसको पब्लिश कर रहे हैं अपने नाम से, अपने लोगों से। ठीक है। 98, presumption as the telegraphic message। आर्टिकल 98,
The court may presume that a message forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purport to be addressed corresponds with the message delivered for transmission of at the office from which the message purport to be sent, but the court shall not make any presumption as the person by whom message was delivered for transmission. एक अदारे से एक अदारे की तरफ को मैसेज टेलीग्राफिक पहुंचता है या फैक्स के ज़रिए पहुंचता है, किसी भी तरीके से पहुंचता है, तो लॉ उसको ये तस्वर करेगा कि ये फ़लाँ अदारे की तरफ से फ़लाँ ऑफिसर को भेजा गया। अब ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि जिस ऑफिसर का नाम लिया जा रहा है आया वही ऑफिसर है, उसका कोई सबॉर्डिनेट है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अदारे तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसको कंसीडर किया जा सकता है कि ये फ़लाँ डिपार्टमेंट से आया और फ़लाँ डिपार्टमेंट को पहुँचाया गया। ठीक है, अब जज ये थोड़ी देख रहा है कि वो बंदा बटन कौन दबा रहा है भेजने वाला, तो ये तो एक लंबी बात है। बात समझ रहे हैं इसकी? यानी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फैक्स का, टेलीग्राफिक मैसेज का, मेल का पहुंचना वो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये फ़लाँ डिपार्टमेंट की मेल है, ये फ़लाँ फैक्स है। अब लॉ ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि आया वो बंदा वही है या कोई और, इस पर डिबेट एक सेपरेट है। बात समझ रहे हैं? इसको मेंशन कर लिया करो शहजादो। 99 presumption as to due execution of document not produced. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was tested, stamped and executed in the manner required by law. Presumption as to due execution of document not produced. The court shall presume every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. एक लॉ के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जाना था, लेकिन वो पेश नहीं भी किया गया, लेकिन उसको अटेस्टेड किया गया है, उस पर स्टैंपें मोहरें जो लगी हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही लगी हुई हैं, तो उसको यही प्रज्यूम किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है अदालत में चाहे नोटिस पर वो नहीं आया लेकिन बाद में भी आ गया तो वो डॉक्यूमेंट सही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जी आर्टिकल 100 प्रजम्पशन एज द डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट where any document purporting to or proved by the 30-year-old is produced from any custody which the court in the particular case considered proper, the court may presume that the signature and every other part of the document which purport to be in the handwriting of any particular person is in that person handwriting, and in the case of document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested। 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, वो जिसके मुताल्लिक उसको जोड़ा जा रहा है, जिसका उसको कहा जा रहा है, अदालत यही समझेगी कि ये इसी का ही है, साइन अंगूठे शूठे वगैरह जो भी है वो उसी के कंसिडर किया जाएगा। लास्ट रह गया 101 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। The provision of Article 100 shall apply to such of a document referred to in Article. This certificate certified in the manner provided in Article 88, 87 and is not less than 30 year old, and such certified copy may be produced in proof of the contents of the document or part of the document of which is purport to be a copy. अब एक कॉपी जो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कौन सा है जो आर्टिकल 87 बताता है कि अटेस्टेड कॉपी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत तैयार होती है, तो लॉ उसको जेन्युइन तस्वर किया करता है कि ये ठीक है, जिससे इसको रिलेट किया जा रहा है उसी अदारे के डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी है। ठीक है, ये हमारा 101 था। इसके अलावा हमारे अब थोड़े से आर्टिकल रह गए, उनमें मेन हमने करने हैं। आज तक हमने 101 आर्टिकल कर लिए है, इसमें कुछ भी चीज़ें हैं जो रहती हैं वो हम 1 बाय 1 करते जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट हमारा जो QSO है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।